इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आईटीआर प्रोसेसिंग से रिलेटेड। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्नें प्रोसेस करनी शुरू कर दी हैं। जो कि पुरानी रिटर्नें रुकी हुई थी वो भी अब प्रोसेस हो रही हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है और हर रोज़ नई नोटिफिकेशन सर्कुलर आ रहे हैं, तो आप कोई पेनल्टी ना लगे, आप टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इससे पहले कि हम आईटीआर प्रोसेसिंग का डेटा आपसे शेयर करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध करा दी है आईटीआर 1 से आईटीआर 7 के लिए, असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, अपडेटेड रिटर्न के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने कोई गलती कर दी है रिटर्न को फाइल करते हुए असेसमेंट ईयर 23-24 की, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अपनी गलती को सुधार सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई पेनल्टी ना लगाए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि जिनको भी ये रिटर्न रिवाइज करने की आवश्यकता है वो टाइमली एक्शन ले पाएँ। दोस्तों, हमने आपसे डेटा शेयर किया था 15 अक्टूबर का कि 6,36,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो गई हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में सरकार ने 16 अक्टूबर का डेटा शेयर नहीं किया है, यानी कि अपडेट नहीं किया इनकम टैक्स के पोर्टल पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों रिटर्नें प्रोसेस नहीं हो रही हैं। चलिए हम आपको रिटर्न प्रोसेसिंग का स्टेटस दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टैक्स पेयर ने हमें मैसेज किया है कि उन्होंने 7 सितंबर को रिटर्न सबमिट की थी और वेरीफाई भी कर दी थी, और दोस्तों ने कल रिफ़ंड आया है, यानी कि 16 अक्टूबर को रिफ़ंड आया है। तो दोस्तों, इस प्रकार रिटर्न प्रोसेस हो रही है। और दोस्तों, ये मैं 17 अक्टूबर का आपको इंटीमेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए टैक्स पेयर ने ITR 2 फाइल की थी, क्योंकि दोस्तों अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन होता है या लॉन्ग टर्म गेन है शेयर से, म्यूचुअल फंड से, तो उस केस में ITR 2 जाती है। तो इस टैक्स पेयर ने फाइल की थी दोस्तों 23 जुलाई को फाइल की थी रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, बहुत पुरानी रिटर्न है जो कि प्रोसेस हो गई है 17 अक्टूबर को। ऑलमोस्ट 3 महीने लगे हैं दोस्तों इस रिटर्न को प्रोसेस होने में। और आप देख सकते हैं जो टैक्स पेयर का रिफ़ंड है वो भी दे दिया गया है, रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर भी आ गया है। दोस्तों, यहाँ पे टैक्स पेयर का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट था। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिले से रिटर्न प्रोसेस हुई है, लेकिन दोस्तों जब भी डिले किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिटर्न को प्रोसेस करने में, तो आपको ब्याज भी दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि क्या ब्याज सही कैलकुलेट किया गया है। तो आप यहाँ पे इंटीमेशन दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो रिटर्न है ओल्ड रजीम में फ़ाइल की थी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जितनी रिटर्नें प्रोसेस हुई थी वो नई रजीम वालों की हो रही थी। जो व्यक्ति पुरानी रजीम ऑप्ट कर रहे थे, डिडक्शंस क्लेम कर रहे थे, उनकी सरकार रिटर्न प्रोसेस नहीं कर रही थी। तो अभी रिटर्नें प्रोसेस होनी शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर ने जो रिफ़ंड क्लेम किया था उससे ज़्यादा का अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर की जो टैक्स लायबिलिटी है 1,18,000 रुपये ही बन रही थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो TDS कटा था 1,45,000 रुपये कटा था। तो इस प्रकार टैक्स पेयर ने 27,000 का रिफंड क्लेम किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई डिले नहीं है टैक्स पेयर की तरफ से, क्योंकि उसने जो टाइमली रिटर्न है वो फाइल कर दी थी। तो इसीलिए यहाँ पे उसे इंटरेस्ट भी दिया गया है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा देरी से रिटर्न को प्रोसेस किया गया है। तो दोस्तों चलिए हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों 27,000 रुपये का रिफंड था, 0.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। यहाँ पे 23 जुलाई को रिटर्न फाइल की थी और 17 अक्टूबर को प्रोसेस हुई है। लेकिन दोस्तों जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 1 अप्रैल से कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1 अप्रैल से लेकर 17 अक्टूबर तक 7 महीने का 945 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो बनता है, और वही टैक्स पेयर को मिल गया है। इस प्रकार जो इंटीमेशन है वो बिल्कुल सही प्रोसेस हुई है। तो दोस्तों, आपको ये ज़रूर चेक करना है कि आपने जितना रिफ़ंड क्लेम किया था क्या वो आपको मिला है, क्या इंटरेस्ट सही कैलकुलेट हुआ है। यदि सही नहीं है तो आपको या तो रेक्टिफिकेशन डालनी है या फिर अपील फाइल करनी होगी। दोस्तों, आप एक और रिटर्न यहाँ पे दे सकते हैं जो कि नॉन रेजिडेंट की थी, यानी कि अगर कोई NRI होता है, वो इंडिया से इनकम अर्न करता है, तो उस केस में भी उसे ITR फाइल करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर ने ITR 2 फाइल की थी, जैसे कि दोस्तों उसकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, या फिर उसने कोई शेयर म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, तो उस केस में उसे इंडिया में ITR फाइल करनी होती है। जो उसका TDS कटा है वो उसे एडजस्ट करेगा और बैलेंस का रिफंड क्लेम करेगा। तो दोस्तों ये 4 सितंबर को रिटर्न फाइल की गई थी और 16 अक्टूबर को प्रोसेस हो गई है।
तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं ये रिटर्न भी टैक्स पेयर ने ओल्ड regime के अंतर्गत ही फाइल की थी। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड regime में टैक्स पेयर को बेनिफिट मिल रहा था, तो आप ड्यू डेट से पहले ओल्ड या न्यू regime ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्यू डेट के बाद आप सिर्फ न्यू regime ही ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर पाएंगे, लेकिन अब आपको नई regime में ही रिटर्न फाइल करनी होगी, क्योंकि ओल्ड regime के लिए जो ड्यू डेट थी वो निकल चुकी है। लेकिन जिनका टैक्स ऑडिट होना है वो अभी भी ओल्ड या न्यू regime ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इंश्योर करें कि टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और उसमें जो regime आपको चूज़ करनी है वो पहले ही डिसाइड कर लें। दोस्तों एक और हम केस लॉ आपसे शेयर करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। दोस्तों अगर TDS का क्रेडिट आपके 26 AS में नहीं आ रहा है, तब भी आप वो क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। ऐसा डिसीजन जो है इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ने दिया है, जहाँ पे कि टैक्स पेयर के हैंड में इनकम तो उसने ऑफर कर दी थी, लेकिन TDS नहीं आ रहा था 26 AS में, क्योंकि वो जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म थी उसके पैन पे डिडक्टर ने चढ़ा दिया था TDS, जिसकी वजह से कि उससे इसका क्रेडिट नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों केस के इफेक्ट इस प्रकार थे, SSC कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर कर लिया था, लेकिन दोस्तों जो पुरानी पार्टनरशिप फर्म थी उसके हैंड में ही जो TDS है वो कट गया था, इंश्योरेंस कंपनी ने काट लिया था। हालांकि जो नई कंपनी है उसने अपना पैन नंबर दिया था डिडक्टर को, लेकिन डिडक्टर की गलती की वजह से जो पुराना पैन नंबर है उसमें TDS चढ़ा दिया गया था। लेकिन कंपनी ने जो इनकम है वो अपनी रिटर्न में दिखाई थी, TDS क्रेडिट क्लेम कर लिया, लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे प्रोसेस किया ITR को, तो TDS क्रेडिट नहीं दिया, ये कहते हुए कि ये तो पुराने पैन यानी कि पार्टनरशिप फर्म के पैन में 26 ईयर्स में है, आपके 26 ईयर्स में नहीं है TDS का क्रेडिट। तो दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया है कि इस केस में SSC को पूरा जो इनपुट TDS क्रेडिट है वो मिलेगा, क्योंकि इस केस में उसकी कोई गलती नहीं है, डिडक्टर ने जो है वो गलत रिटर्न फाइल की है, तो इस केस में डिडक्टर से रिकवरी की जा सकती है। दोस्तों एक और हम आपसे अपडेट शेयर करना चाहते हैं, कई बार व्यक्ति दोस्तों मुद्रा लोन लेना चाहता है, तो क्या उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी होती है? दोस्तों इस केस में बेटर है कि आप रिटर्न फाइल करें, क्योंकि दोस्तों जब मुद्रा लोन आप लेते हैं डिपेंड करता है आप कौन सी प्रकार का शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन ले रहे हैं। तो दोस्तों जिस भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से आप ले रहे हैं नॉर्मली वो आपके पिछले 3 साल को इनकम टैक्स रिटर्न मांगता है, तो इसलिए आप इंश्योर करें कि टाइमली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें, ताकि आप इस प्रकार के जो लोन हैं वो अवेल कर पाएँ और अपना जो बिज़नेस है वो बढ़ा सकें। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, पर लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।